नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम उमेश है और मैं एक एजुकेटर हूँ। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होगा, एकेटिव एग्ज़ाम के लिए। और रिसेंटली अभी जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया है। अभी 3 तारीख लास्ट डेट है और एग्ज़ाम ऑन द टाइम है। अभी तक जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ऑन द टाइम है। तो चलिए, वो तब सारी चीज़ों में बच्चे कॉलेज में हो ही जाती है बातें। अब हम बात करते हैं कि पहली यूनिट में क्या क्या पढ़ के जाना है। वो आप लोग सुन लीजिए, उसको नोट्स कर लीजिएगा। अभी मैं ऐसे ही ओरली आपको वर्ड से ही बता रहा हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल दे रहा हूँ। जो बच्चे क्लास किए हैं, जो बच्चे पढ़े हैं पहला यूनिट, उनको ये पता होगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करिए। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा पहले यूनिट में। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द ई जे के रिलेशनशिप। वो 3 रिलेशन क्लास में कराई जाती है। ई बराबर 3k1 माइनस 2 म्यू, ई बराबर 2g1 प्लस म्यू और ई बराबर 9kg अपान 3k प्लस जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये पढ़ के जाना होगा। ये 2-3 टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक हो गए। और तीसरा टॉपिक इसमें है न्यूमेरिकल ऑन बीम। बीम पे न्यूमेरिकल, वो भी एक एंड पे हिंज होगा, एक पे रोलर सपोर्ट होगा। क्वेश्चन हो सकता है इसमें थोड़ा एंगल वाला दे दे, कोई एंगल पे कोई लोड इंक्लाइन कर दे या कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे दे। इससे ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा। एक बेयरिंग भी बीच में दे सकता है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन का ज़रूर, चाहे आपका पॉइंट लोड हो, चाहे यूडीएल हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, इस पे भी आप क्वेश्चन लगा के जाएंगे। 5-7 न्यूमेरिकल जो क्लास में जो न्यूमेरिकल हुए हैं वो लगा के मेहनत करके जाएंगे। उसी से आपका इजीली से एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। मैंने आपको बार बार बताया हूँ, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट इलास्टिक लिमिट। क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिकली हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, उसके बाद में थोड़ा सा कर्व हो जाता है ग्राफ। दैट्स वाई जो है, जो हमारा हुक्स लॉ होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। तो इस पे मैंने आप लोगों को एलोंगेशन या डिफ्लेक्शन का फार्मूला बताया था, FL अपान AE। या पॉइजन रेशियो क्या होता है, डेल्टा डी बाई, यानी लैटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल्टा डी बाई डी है ना, डेल्टा डी बाई डी अपान डेल्टा L बाई L, पॉइजन रेशियो। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है। बैलोमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क मॉडुलस का जो रिलेशन है कि बल्क मॉडुलस बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस अपान बैलोमेट्रिक स्ट्रेन, इसका फार्मूला ध्यान रखेंगे। इस पे भी एक न्यूमेरिकल लगाने मतलब आने की चांसेस ज़्यादा है। फिर मैंने आपको ट्रांसमिसिबिलिटी बताया है, मैंने आपको बताया है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बताए हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को कैसे हम हॉरिजॉन्टल को कास लेते हैं, वर्टिकल को साइन लेता हूँ। जिससे एंगल बनाता है उसको मैंने कास लिया, जिससे एंगल नहीं बनाता उसको मैंने साइन में लिया। इससे भी क्वेश्चन बना के पूछता है। तो इन यूनिट को आप जो है पहली यूनिट में तैयार करके अच्छे से जाएंगे तो आपका जितना भी क्वेश्चन पहली यूनिट में आएगा वो सब तैयार हो जाएगा। एक पहला यूनिट खत्म हो गया। ऐसे सेकेंड यूनिट में अगर हम देखें तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि 4 स्ट्रोक SI और CI दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 4 स्ट्रोक SI और CI, पेट्रोल और डीजल। गलती जो बच्चे करते हैं कि जो पेट्रोल वाला डायग्राम है वो डीजल में बना के आते हैं, जो डीजल वाले डायग्राम को पेट्रोल में बना के आते हैं। अभी जो सेशन लिया गया
उसमें जो है बच्चे गलती किए थे। तो ये ध्यान रखना है कि डीजल अगर पूछा तो CIN कंप्रेस इग्निशन इंजन डीजल का होता है, और अगर आपका SI इंजन पूछा तो वो पेट्रोल इंजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है जो इम्पोर्टेंट, वो है कि SI और CI इंजन में क्या अंतर होता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में क्या अंतर होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और आपको पढ़ना है कि हाइब्रिड पैरेलल और सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सीरीज 3 कराया गया था, उसके बारे में चार्जिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकेंड यूनिट से आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना है। और इसमें हाँ, और एक मैंने चीज़ आपको नहीं बताया, 2 स्ट्रोक SI और CI इंजन भी पढ़ के जाना है, क्योंकि पिछली बार 4 स्ट्रोक पूछ चुका है, हो सकता है इस बार 2 स्ट्रोक SI और CI इंजन के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो ये भी आप सेकेंड यूनिट में पढ़ के जाएंगे। ठीक है, 2 यूनिट हो गया। तीसरे यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे कि COP क्या होता है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, यही दोनों COP आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। कैसे रिलेशनशिप होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपको तैयार होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल जो क्लास में कराएंगे हैं उतना मोर देन सफिशेंट है, वो आप तैयार करके जाएंगे। आगे इसका वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विंडो एयर कंडीशनिंग, तीसरे यूनिट की बात कर रहे हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने 12 फैक्टर आपको क्लास में लिखवाया है, उन 12 फैक्टर को आपको याद करना है। दूसरा एक क्वेश्चन कि छोटे छोटे पॉइंट क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, और आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। थोड़ा थोड़ा एक लाइन की डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 यूनिट गाइज हो गया। 3 यूनिट का आप लोग पढ़िए, फिर 2 यूनिट का भी हम आपको फिर बताएंगे एक और वीडियो बना के। थैंक यू।